रोल। सर क्या कहना चाहूंगे, आज मंत्री गिरीश महाजन से आपने मुलाकात की जामनेर हत्याकांड को लेकर। जी, आज हमने जामनेर हत्याकांड जो हुआ है और जिस तरीके से बर्बरियत के साथ में उसकी निर्गुण हत्या हुई है सुलेमान पठान की, उसके ताल्लुक से हम पहले दिन से इस मामले के अंदर उसकी लाश को वहाँ ले जाने तक के मामला के अंदर हम उनके साथ में रहे हैं। हमने ये महसूस किया कि जो कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखी गई है, वहाँ से लेकर तो जो कलमें लगाई गई है उसमें किसी हद तक हमको इत्मीनान है, लेकिन क्योंकि उसका बाप अपने घर में लाश उसने जो लिखाया है उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई ये 5-6 लोगों के नाम हैं और 8-10 लोग और फरार है जिनको मैं चेहरे से देख के बता सकता हूँ। उसके बाद में उसकी माँ का स्टेटमेंट हुआ। उसकी माँ ने फ़ोटो देखकर कुछ लोगों को बताया, आइडेंटिफाई किया कि इसके अंदर ये लोग भी शामिल है जो यहाँ पर लाश को ला के डाले और हमको भी मारा। थोड़ा दुर्भाग्य है कि आगे के कुछ लोगों को जिनको के फरार है जो उनको अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ा है। इसी चीज़ को लेके हमने आज अजीत दादा पवार को भी निवेदन दिया। अजीत दादा पवार से हमने रिक्वेस्ट की कि पूरे सीडीआर चेक किए जाए, बस स्टैंड के सामने से सोनबर्डी से लेकर तो वो कैफे जहाँ पर है वहाँ तक पुलिस स्टेशन तक की सीडीआर चेक किए जाए, किसने इस मामले को अंजाम दिया और किस तरीके से जो है तो निर्गुण हत्या की गई। ये दादा के साथ में हमने एक और बात कही कि जो एसआईटी फॉर्म की जाए या कि जिसकी घोषणा हुई है उसमें लोकल पुलिस का समावेश ना हो, क्योंकि लोकल पुलिस पर कार्यकर्ताओं का, नातेवाईकों का, किसका भी जो है तो उस पर दबाव आ सकता है। दूसरी बात हमने महत्व की कही कि जामनेर के अंदर एक अच्छा माहौल पिछले कई वर्षों से हुआ। पहले किसी ज़माने में बड़ा सेंसिटिव था, लेकिन आज उसके हालात अच्छे थे। सभी हिंदू मुस्लिम मिलके रह रहे थे। आमदार साहब और मिनिस्टर साहब के कार्यकर्ते भी सब आपस में मिलजुल के काम कर रहे थे। लेकिन जब से भिड़े गुरुजी ने जामनेर में पांव रखा और जहां जहां वो महाराष्ट्र में जाकर बच्चों के जहन भड़का रहे हैं, खास तौर से बाला बचूतेदार जो माइनॉरिटीज के बच्चे हैं, इनके जहनों के अंदर जिस तरीके का द्वेष पसरा रहे हैं, वो द्वेष का नतीजा आज हमको जामनेर के अंदर देखने को मिला। लाख कहा जाए, उसके साथ लड़की थी, वो बात कर रहा था, कैफे में कई लड़के लड़कियां बैठी थी, लेकिन क्या ये उनको अदालत और पुलिस बनने का किसी ने अधिकार दिया है? अगर बच्चे की गलती है, किसी की गलती है, तो हम उसको पुलिस में लेके जाए, कानून अपना काम करेगा। और इसी बात को लेकर हमने कहा कि हमारे महाराष्ट्र में भिड़े गुरुजी की जो शिव प्रतिष्ठान के नाम से जहर फैलाने का काम चल रहा है, वो संस्था को बैन किया जाए, उस पर बंदी लाई जाए। इधर ये नहीं होता है तो शेंदूर ने बाबा साहब की उंगली को तोड़ दिया जाता है, उसका फुटेज भी मिला है। एक साजिश के तहत माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और हमने हालांकि बहुत घाईगर्दी के अंदर दादा को निवेदन हमने दिया, क्योंकि उनके कार्यक्रम में वो लेट हो रहे थे। हम और कोशिश करेंगे। प्रतिभा ताई ने कहा है कि उनके साथ फुर्सत से हम आपकी मीटिंग कराएंगे, लेकिन फिर भी जाते जाते दादा ने एसपी साहब को हमारे निवेदन दे के कहा कि मैं ऑलरेडी ऊपर भी बात कर चुका हूं और अभी मैंने एसपी साहब को आप ही के निवेदन दिए हैं, कार्रवाई होगी, जो भी न्यायपूर्वक होगा हम जरूर करेंगे। ये मांगे हमने उनको दी। उसके बाद आदरणीय गिरीश महाजन भी यहाँ पर थे। हमारे वफद ने उनसे भी मुलाकात की और उनको भी बतलाया। हम उनसे घर पर मिलने को जाना चाह रहे थे, लेकिन कल उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन हमने बहुत ही ये कहा कि जिन लोगों ने भी किया है, जाहिर है गांव तो पूरा आप ही का है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी पर आपका लेबल है, लेकिन जिन लोगों ने ये किया वो गलत है। उन्होंने अपने हाथ में कानून लेकर जिस तरीके से इस बच्चे की हत्या की है, बर्बरियत की है, उन्होंने बहु आपकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं किया है। आपकी आजमाइश है कि आपके गांव के अंदर, आपके ताल्लुके में उन्होंने ये कलंक जो लगाया है, इसको मिटाने के लिए आप निपक्ष चौकसी के लिए पुलिस को ज़रा दबाव डाल के बात करें। लोकल कार्यकर्ताओं का, नातेवाईकों का जो दबाव होता है वो दबाव ना आने दें। ये बड़ी आजमाइश की घड़ी है, आप न्याय करेंगे ऐसा हमने उनसे उम्मीद रखी। और उन्होंने भी कहा है कि मैं शुरू दिन से इस पर नज़र रखा हूँ। जितने लोग पकड़े गए वो मेरे नज़दीक के हो के दूर के हो, पुलिस को हमने कह दिया कि कोई हाईगई इसके अंदर नहीं करनी चाहिए, और इसीलिए पुलिस ने 8 लोगों को दबोच के रखा है। बाकी जिन लोग जो नहीं है, फरार है, उनको पुलिस बराबर ढूंढेगी। और मैं खुद भी ये कल की मसरूफियात की वजह से जा नहीं सका, लेकिन बोले आज मैं उस पीड़ित के घर ज़रूर जाऊंगा। हम सब वफद की जानिब से एक मरतबा फिर गुजारिश करते हैं नौजवानों से भी
कि सब्र से काम ले, इस्तक़लाल से काम ले और मौके की नज़ाकत को समझते हुए अगर आप एक बार डसे जाते हैं तो दोबारा न डसे, इसका भी ख्याल रखें, अपने आप को संभालें और ये माहौल को बनाने के अंदर हमारी एकता को कोई तोड़ने की कोशिश करता है तो उसके बली न चढ़े। थैंक यू वेरी मच।